नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका धरती का अमृत जैविक खेती कार्यक्रम में। अपने इस कार्यक्रम में हम किसानों के लिए लेकर आते हैं जैविक खेती के नए गुर और वो जानकारियां जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और दूसरों को प्रेरणा देकर उन्हें भी खुशहाल बना सकते हैं। खेती के इन नायाब तरीकों को अपनाकर न केवल आप मिसाल बन सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए मददगार भी हो सकते हैं। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। एक बहुत पुराना नुस्खा है, जब समस्या बहुत बढ़ जाए तो मूल की ओर लौटो। खेती में बढ़ती लागत और घटते लाभ के दायरे ने साफ कर दिया है कि अब वक्त मूल की ओर लौटकर उसे अपने आधुनिक तरीके से इस्तेमाल करने का है। इसीलिए जैविक या प्राकृतिक खेती पद्धतियां जोर पकड़ रही हैं। इस क्रम में खेत या फसलों को भरपूर पोषण देने वाली वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। आप अपने खेतों में फसलों की तेज वृद्धि और गुणवत्ता वाली उपज के लिए रासायनिक उर्वरक की जगह खुद से बनाई गई वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप वर्मी कंपोस्ट बनाकर खुद इस्तेमाल भी कर सकते हैं या बेरोजगार इसे बड़े पैमाने पर बनाकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इससे एक पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधर सकता है।
इस दर्द को लेकर हमने यहाँ के किसानों को ट्रेनिंग देने के, प्रशिक्षण देने के हिसाब से यहाँ पर एक प्रकल्प खड़ा किया कि किसान लोग अपनी ज़मीन को संभाले। धरती बचेगी तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो किसान बचेगा। दरअसल वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां हैं। टैंक विधि में केंचुओं को सतह का क्षेत्र कम मिलता है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ढेर विधि ज्यादा बेहतर मानी जाती है। साथ ही खुले में इसे बनाने से नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए विशेष ढांचा बेहतर होता है। जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं, वो बड़े छायादार पेड़ों के नीचे सतह को ऊंचा करके भी ढेर विधि से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो जो छोटे किसान हैं, जिनका कृषि का उत्पादन जो लागत मूल्य जो है वो नहीं निकल पा रहा है, तो ये जीरो बजट खेती के ऊपर यदि काम किया जाए तो देश का किसान बचेगा और देश का किसान उन्नतशाली भी होगा। 1 एकड़ में भी अपने आप को, अपने परिवार को वो पाल पोस सकेगा। परंतु हरित क्रांति को छोड़कर हम जैविक खेती की तरफ जाए, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाए। आसपास में हमारे पास में जो खेतों में जो कूड़ा करकट पैदा होता है, खाद निकलती है, पशुओं का जो खाद निकलता है, उसी से हम अपने खेत का खाद बनाकर उसी में उपयोग कर सकते हैं। बाहर से हमको किसी भी तरह का कोई भी खाद नहीं खरीदना पड़ेगा। बीज भी हम वहीं पे पैदा करेंगे और उसी से जीरो बजट खेती से हम उत्पादन प्राप्त करके हम पेट भर सकते हैं और देश को भी समुन्नत बना सकते हैं। देश में यदि सर्वे किया जाएगा तो छोटे छोटे किसान बहुत ज़्यादा है और बड़े बड़े किसान बहुत कम मात्रा में है। वर्मी कंपोस्ट के लिए गोबर के ढेर में पानी के छिड़काव से नमी बनाए रखें। जब 20-25 दिन में ये अपघटित हो जाए यानी सड़ने लगे तो उसमें उंगली डालकर तापमान नापें। जब ढेर में गर्मी ना हो तब केंचुए डालें। वर्मी कंपोस्ट बनाने में ये सावधानियां जरूर ध्यान रखें कि गोबर के ढेर में किसी तरह की खट्टी चीज ना जाए, साथ ही प्लास्टिक और शीशे के टुकड़े भी ना हो। केंचुओं को गोबर के ढेर में मिलाने के 2-3 सप्ताह बाद ढेर में गोलदाना चाय पत्ती जैसी संरचना दिखेगी, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब ढेर में नीचे जहां तक केंचुआ ना दिखे, ऊपर से वैसा वर्मी कंपोस्ट निकाल लें। इसे छानकर खाद के रूप में खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे बेचकर आप लाभ भी कमा सकते हैं। दरअसल अब वर्मी कंपोस्ट भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर अर्थात उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत आ चुका है। इसलिए स्वयं के आसपास में उपयोग के अलावा अगर आप इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री करना चाहते हैं तो प्रमाणित लैब में उत्पाद की जांच करवाकर प्रमाण पत्र लेना होता है। वर्मी कंपोस्ट में सरकार की तरफ से तय मानक तत्व उसमें होने चाहिए। इस तरह आप वर्मी कंपोस्ट बनाकर खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या बेरोजगार इसे बड़े पैमाने पर बनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे पर्यावरण की रक्षा के साथ ही मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। जो हमारे गांवों में हमारे किसान भाइयों के यहाँ रॉ मटेरियल के रूप में सबके यहाँ बिना पैसे का उपलब्ध है, उसको कहीं ना कहीं अगर हम वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से बना करके और खेत में डालें तो हमको टिकाऊ खेती में सहायता मिल सकती है। इसके लिए उपाय तो बहुत है, लेकिन अगर हम रॉ मटेरियल के हिसाब से देखें तो वर्मी कंपोस्ट हर किसान बना सकता है, क्योंकि जो किसान है उसके पास रॉ मटेरियल के रूप में सारे फसल के अवशेष प्लस घरों में जो जानवर हैं उसके काऊ डग हो गए और साथ ही जितने घर के कूड़े कचरे हैं वो हो गया, और इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब मटेरियल पदार्थों से हम वर्मी कंपोस्ट बना करके और खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। तो लगभग 200 से 250 गांव यहाँ से जुड़े हैं और वहाँ के छोटे छोटे किसान यहाँ से जुड़े हुए हैं। उनको हम धीरे धीरे इस दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं कि वे अपने खेत में केचुआ खाद बनाएं और उसी से उत्पादन करें। और दूसरा प्रकार यहाँ पे जब हम केचुआ खाद तैयार करते हैं तो हम शहर के लोगों के लिए भी इसको हम पर्याप्त मात्रा में घर पर वो अपनी छोटी शाक भाजीशाला का छोटा सा केंद्र चालू कर सकते हैं। अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से जो सब्जियां लगा सकते हैं। घर में जो फूल गमले लगे हैं वहाँ पे भी हम सेल कर सकते हैं। तो जो आज का युवा जो
बेरोजगार हो गया है, तो छोटा सा प्रकल्प खड़ा करके वो 1-1 किलो के पैकेज बनाकर घर घर और शहरों में वो दे सकता है, जैसे गमलों में, फूलों में और इनमें सब में उपयोग कर सकते हैं। खेत की मिट्टी को सुधारने और फसलों को भरपूर पोषण देने वाली वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल अब हर तरफ तेजी से बढ़ा है। आप अपने खेतों में प्रयोग के लिए भी इसे अपने स्तर पर बना सकते हैं और कम लागत में खुद से बनाई गई वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर फसलों से अधिक उपज ले सकते हैं। अभी यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। धरती का अमृत जैविक खेती में आज का सफर जारी रखते हुए मिलते हैं वर्मी कंपोस्ट को बड़े पैमाने पर तैयार करने वाले युवा सफल किसान से, जिनकी कहानी आपके लिए काफी लाभकारी होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। और इस जमाने का युवा शहरीकरण के चकाचौंध में अपनी जड़ों से कटता जा रहा है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। पिछले कुछ दशकों से रासायनिक उर्वरकों पर हमारी खेती की निर्भरता ने मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बर्बाद कर दिया है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती इस कार्यक्रम में। क्योंकि जैसे जैसे प्रदूषित वातावरण और रसायन युक्त खाद्यान्न फसलों से होने वाली बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब लोग भी रसायन मुक्त उपजाई गई फसलों का महत्व समझने लगे हैं और ऐसे खाद्यान्न की मांग भी बढ़ने लगी है। रासायनिक खेती से इंसान और खेतों को हो रहे नुकसान ने साफ कर दिया है कि अब वक्त पुरानी खेती की विधियों की ओर लौटकर उसे अपने आधुनिक तरीके से इस्तेमाल करने का है। क्योंकि जैसे जैसे प्रदूषित वातावरण और रसायन युक्त खाद्यान्न फसलों से होने वाली बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब लोग भी रसायन मुक्त उपजाई गई फसलों का महत्व समझने लगे हैं और ऐसे खाद्यान्न की मांग भी बढ़ने लगी है। आज के युवा प्रगतिशील किसान ने इसे पहचाना और हरियाणा के सीकरी में देश का पहला ऑटोमेटिक वर्मी कंपोस्ट प्लांट की शुरुआत की, जो आज देश के सबसे बड़े वर्मी कंपोस्ट प्लांट के तौर पर अपनी अलग पहचान कायम कर रहा है। देखिए इस युवा किसान ने कैसे अपनी सूझबूझ से इन ऊंचाइयों को छुआ है।
नहीं मिल गई, बल्कि इस सफलता के पीछे उनका गांव और खेती के प्रति लगाव, खेती में लंबे समय की मेहनत और लगन का परिणाम है। जब मैं यहाँ आया और जब यहाँ काम करने लगा तो मेरी अप्रोच एकदम पॉजिटिव थी कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है और ऐसा करना है जिससे कि मैं संसार में कुछ इम्पैक्ट ला सकूं, कुछ फ़ायदेमंद काम कर सकूं। और मेरे लिए फ़ायदेमंद काम करना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उसमें यह था कि कैसे मैं जिसके साथ काम करूं उसका भी भला हो जाए। तो फार्मिंग में जब मैं यहाँ आया तो अपॉर्चुनिटी ये थी कि यहाँ पे बहुत स्कोप है, कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं हुआ, तो क्यों ना हम जैसी यंगस्टर जो शहरों की तरफ जा रहे हैं वो वापस आके अपनी ज़मीनों को संभालें, खेतों को संभालें और एग्रीकल्चर को अपनाएं। तो मुझे एक तो शांत वातावरण शुरू से ही अच्छा लगता था कि जहाँ पे नेचर हो, ग्रीनरी हो, पीसफुल हो, तो वो मुझे यहाँ पे मिला, वो मुझे शहर में नहीं मिला और वो वजह थी मेरी यहाँ आने की, वन ऑफ द रीजंस था। अभी यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। धरती का अमृत जैविक खेती में इस युवा किसान के साथ सफर यूं ही जारी रहेगा और इनसे जानेंगे कुछ और नई जानकारियाँ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धरती का अमृत जैविक खेती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। डेयरी के कार्य से जुड़े किसानों को इसके बदले एक अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। जी हाँ, आपको जानकर हैरत होगी, इस नई सोच के युवा ने केचुओं को पालकर गांव डंगाली जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा में देश का पहला ऑटोमेटिक वर्मी कंपोस्ट प्लांट स्थापित किया है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती के इस कार्यक्रम में। आइए जानते हैं युवा सफल किसान से उनकी वर्मी कंपोस्ट और जैविक खेती से जुड़ी कुछ और नई रोचक जानकारियां। वो बताते हैं कि वो दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद 2004 में उन्होंने अपने गांव डंगाली में पुश्तैनी जमीन पर खेती शुरू की और 20 एकड़ में गन्ना, फूल व सब्जी में नए प्रयोग किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और स्नातक के बाद MBA की पढ़ाई के साथ खेती में प्रयोग जारी रखा। करण सीकरी ने अपने खेतों में जैविक खाद देने के लिए खेतों में छोटा सा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की इकाई बनाकर काम शुरू किया। आज वही वर्मी कंपोस्ट की इकाई देश की पहली ऑटोमेटिक वर्मी कंपोस्ट खाद रूप में तब्दील हो चुकी है। ₹4 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 5 एकड़ जमीन पर स्थापित है। वो बताते हैं कि विश्व की सबसे अच्छी तकनीकी से जैविक खाद बनाई जा रही है। करण सीकरी द्वारा इस वर्मी कंपोस्ट प्लांट में देसी और विदेशी मशीनों से दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक की जैविक खाद बनाई जा रही है। उनको जैविक वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कच्चे माल के लिए भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके इलाके के आसपास की गौशालाओं और डेयरी फार्म से सस्ते भाव में किसानों के पास से आसानी से गोबर मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर डेयरी के कार्य से जुड़े किसानों को इसके बदले एक अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है। वो बताते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में नमी बनाए रखने के लिए शेड में स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया अवधि को घटा देती है। इसके बाद तैयार वर्मी कंपोस्ट की ग्रेडिंग, पैकिंग
व लोडिंग सब कुछ ऑटोमेटिक मशीन से स्वतः होती है। इस जैविक वर्मी कंपोस्ट प्लांट में सालाना 15,000 से 20,000 टन जैविक खाद तैयार हो रही है। जैविक वर्मी कंपोस्ट की पैकिंग ऑटोमेटिक मशीनों से की जाती है। इसकी पैकिंग 50 किलो, 25 किलो और 10 किलो में की जा रही है। 50 किलो जैविक वर्मी कंपोस्ट की कीमत करीब 300 रुपए है, जबकि 25 किलो जैविक वर्मी कंपोस्ट की कीमत 150 रुपए है। वो कहते हैं जैविक वर्मी कंपोस्ट से न सिर्फ जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, बल्कि इससे फसलों की पैदावार में भी भारी बढ़ोतरी होती है। करण सीकरी का मानना है कि जब तक जमीन की उर्वरा शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक किसानों की आय दोगुना नहीं की जा सकती। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जमीन में जैविक खाद का उपयोग किए जाने की जरूरत है। इसलिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट को नेशनल ब्रांड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। करण सीकरी बताते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिताजी के साथ खेती करने आ गए थे, लेकिन परंपरागत खेती में जिस तरह अंधाधुंध रसायन के इस्तेमाल से खेतों की उर्वरा शक्ति घट रही है, उसके चलते वो जैविक खेती करने विचार के चलते वो इस कारोबार को शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ सके। वो बताते हैं उनके इलाके के आसपास के गांवों के सैकड़ों लोगों और महिलाओं को भी वो रोजगार दे रहे हैं। कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में काफी मजदूर की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते उनके वर्मी कंपोस्ट यूनिट में महिलाओं को भी काम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी का उपजाऊपन क्षमता बनी रहे, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट से जोड़कर खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि किसान को स्वयं का वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाने के लिए प्रेरित भी किया जा सके। करण सीकरी को खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खेती करने की रुचि शुरू से थी, जुनून था, तो बहुत सारे स्टेट लेवल के अवार्ड्स प्राप्त हुए। हर क्रॉप पे कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करी, कुछ इनोवेशन करी, गन्ने अच्छी क्वालिटी का गन्ना उगाया, ज़रूर उसमें खाद का भी रोल था, सस्टेनेबल अप्रोच का रोल था। तो बहुत सारे राज्य स्तरीय अवार्ड्स भी मिले, रिकॉग्निशंस मिली, और ये ICR से जो नेशनल अवार्ड मिला, ये 2016 में ये अवार्ड मिला, और ये यहाँ तक का सफ़र अभी तय किया है और आगे जाना है। और मेरा किसानों से यही संदेश है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने से ही हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। अगर हम अपने आप को वहीं का वहीं सोच लेंगे, अपने आप को इतना कंडीशन कर लेंगे कि नहीं कुछ हो सकता, तो बड़ा मुश्किल है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपके पास एक पोटेंशियल है, आपके पास ज़मीन है, और उस ज़मीन में आप कुछ भी खड़ा कर सकते हो। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी इच्छा है, कहीं रुचि है किसी फील्ड में, मास्टरी है, और ज़रूर होती है, हर एक में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो एक दूसरे को कॉपी मत कीजिए, आप उसमें अपनी एक्सीलेंस अचीव कीजिए। करण सीकरी चाहते हैं कि उनकी तरह ही और भी पढ़े लिखे युवा खेती से जुड़े कार्यों में आगे आएं और ऐसे खेती कर अपने जीवन को तरक्की के राह पर ले जाएं। सबसे पहले तो हम जो एक रेड स्पीशीज जिसको बोलते थे, आइसिनिया फटीडा, उस स्पीशीज से हमने काम करना स्टार्ट किया था। लेटर ऑन हमने ICAR का जो नई वैरायटी उन्होंने निकाली, जय गोपाल, उसके हम ब्रीडर बन गए। आज हम सबसे बड़े ब्रीडर हैं हिंदुस्तान में ICAR के जय गोपाल वैरायटी के, जो कि ज़्यादा गर्मी में कामयाबी है उस वैरायटी में। तो ये 2 वैरायटियाँ मेनली है जिनमें हम काम कर रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपनी और वैरायटियाँ डेवलप करें। यहाँ पे हम लोग उनकी ब्रीड को एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं, ये चेंज करते हैं कि कैसे, किस पैटर्न पे अर्थवर्म कैसा वर्क कर रहा है, कैसे उसका हम क्रॉस बनाएं। तो इस तरह से हमारी कोशिश रहती है कि हम एक बेटर ब्रीड, एक बेटर नस्ल तैयार करें हमेशा। कर्ण सीकरी की कहानी
बदलते हुए भारत के एक ऐसे किसान की कहानी है जो साधारण से असाधारण बनने की सच्ची कहानी के मुख्य नायक की तरह हैं, जिन्होंने जैविक खेती में नई तकनीक का प्रयोग किया, देश का पहला ऑटोमेटिक वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाया, खुद की लाखों की कमाई करने के साथ साथ दूसरे किसानों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। दरअसल आजकल बाजार में बिना कीटनाशकों के इस्तेमाल किए कोई फल, सब्जी और अन्न आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती।